तो नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सॉल्ट है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ। वैसे जो इसका फॉर्मूला है वो 2, अगर वैसे हम एक्चुअल में फॉर्मूला लिखें प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो ये होता है 2CaSO4 डॉट H2O, ये भी लिखा जा सकता है। इसका क्या मतलब है? ये 2 यहां पर जो लगा है, यहां पर क्या लिखा? कैल्शियम सल्फेट से पहले लगा है 2 और H2O से पहले कोई नंबर नहीं लिखा है, मतलब H2O से पहले नंबर हुआ 1। इसका मतलब ये है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट के साथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंबाइंड होगा। 2:1 के रेशियो में ये कंपाउंड्स, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे कैल्शियम सल्फेट और वाटर 2:1 के रेशियो में। मतलब अगर 10 मोल्स कैल्शियम सल्फेट है तो 5 मोल्स उसमें वाटर मिलेगा, तब पीओपी बनेगा। तो ये जो रेशियो है कैल्शियम सल्फेट और वाटर का, जैसे अभी आपने कहा था Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा, तो Na2CO3.10H2O का मतलब हो गया कि पर मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 के साथ 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं बॉन्डेड, 1:10 के रेशियो में है। 2CaSO4.H2O का मतलब 2:1 के रेशियो में कैल्शियम सल्फेट और वाटर है पीओपी के अंदर। तो इसी को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें पूरे सबको, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 कैल्शियम सल्फेट, और जहां पर 1 था वहां पर हो जाएगा 1/2। तो हम पीओपी को ऐसे भी लिख सकते हैं CaSO4 डॉट हाफ H2O। बात समझ में आई? एक्चुअल में हाफ H2O का मतलब आधा मॉलिक्यूल हुआ वाटर का, तो कहीं पर भी आधा मॉलिक्यूल कहीं नहीं होता है, मॉलिक्यूल हाफ कहीं नहीं होता है। ये CaSO4 डॉट हाफ H2O एक्चुअली रेशियो की वजह से लिखा गया है। इसका मतलब है कि कैल्शियम सल्फेट और वाटर का रेशियो 1:1/2 या 2:1 है। कैल्शियम सल्फेट का पहले तो फॉर्मूला देखिए, आप ये भी लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 2CaSO4 डॉट H2O, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे ये पीओपी है। अब ये जो पीओपी वर्ड है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आया कहां से? द नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस केम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड बाय हीटिंग जिप्सम। ये जो पीओपी है वो जिप्सम को हीट करके बनाया गया था पहली बार, और ये मेनली पेरिस में मिलता है, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं इसे। अब ये जो जिप्सम है, जिप्सम इट इज पीओपी बनाते कैसे हैं? पीओपी नाम कहां से है ये क्लियर हुआ, और पीओपी बनाने के तरीके जिप्सम को हीट करेंगे। जिप्सम इज प्रिपेयर्ड बाय पीओपी इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, और यहां देखिए क्या है CaSO4 डॉट हाफ H2O। डिफरेंस देखिए, CaSO4 डॉट 2H2O हाफ H2O जिप्सम है, और CaSO4 डॉट 1/2H2O पीओपी है। ठीक है? यस सर। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ये जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पीओपी। तो जब जिप्सम को हम हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो ये बनेगा। क्यों बनेगा? जब हम जिप्सम को हीट करेंगे तो वो अपना 3/4 वाटर लूज करेगा। बहुत ध्यान समझिएगा, कितना वाटर लूज करेगा वो? 3/4, 75%। 3/4। जब जिप्सम अपने 75% वाटर को रिलीज कर देगा हीटिंग पे, 25% वाटर खाली रह जाएगा जब उसके अंदर, तो वही पीओपी बन जाता है। तो कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि जिप्सम में कितने परसेंट वाटर के लॉस के बाद पीओपी बनता है? तो 75%। इस रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं CaSO4 डॉट 2H2O
This is gypsum. On heating, it gives CaSO4 dot 1/2H2O plus 3/2H2O. तो अगर आप ध्यान, ये बन गया पीओपी। तो ये रिएक्शन है, ये क्या है, ये जिप्सम है, दिस इज जिप्सम, और ये क्या बन गया, ये पीओपी बन गया। तो आप देखिए जिप्सम में क्या था, CaSO4 के साथ कितना वाटर था, 2H2O। अभी कितना रह गया, हाफ, तो 3/2H2O, मतलब 75% वाटर इसका रिलीज हो गया हीटिंग से। तो जिप्सम ही पीओपी बना लेता है जब वो 75% वाटर रिलीज कर देगा। अच्छा, इसका रिवर्स क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पीओपी में वाटर मिलाएंगे, पीओपी में वाटर मिला दें तो क्या बन जाएगा, वो जिप्सम बन जाएगा। देखिए जिप्सम में से जब वाटर निकल जाएगा 75% तो पीओपी बना, तो पीओपी को जब वाटर मिक्स कर देंगे पीओपी में तब जिप्सम बन जाएगा। आपके घर में अगर पीओपी की लाइनिंग, पीओपी की डिजाइन, पीओपी की स्टेचूज, ये सब अगर होंगे, और अगर आपने कभी उनको करते हुए देखा होगा, तो पीओपी पाउडर फॉर्म में आता है, देखा आपने? यस सर। यस सर। सीमेंट की तरह, और उसमें फिर वाटर मिला के जो डिजाइन उनको बनानी होती है वो बना लेते हैं। Yes, और उसके sir. बाद वो फिर सूख जाता है, जब सूख जाएगा तो वो हार्ड हो जाता है, यस सर। क्योंकि जो पीओपी है जब उसमें वाटर वो मिलाते हैं तो वो किसमें बदल गया, फिर वो जिप्सम। जिप्सम में। तो सूखने के बाद जो वो पीओपी है वो जिप्सम हो गया बेसिकली, वो हार्ड मटेरियल होता है सीमेंट की तरह से, ठीक है? यस सर। तो इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, हीटिंग ऑफ जिप्सम शुड बी कंट्रोल्ड। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि जिप्सम को हीट तो करना है, लेकिन हीटिंग बहुत कंट्रोल करिएगा। मतलब ये हुआ 75% वाटर रिलीज करना, पूरा वाटर रिलीज नहीं करना। अगर आपने जिप्सम को हीट करते गए और पूरा वाटर रिलीज कर दिया 100%, मतलब CaSO4.2H2O से खाली CaSO4 बचा, तो इसको डेड बर्न्ट प्लास्टर कहते हैं। इसको कहते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। तब वो पीओपी नहीं बना। जिप्सम को हीट करेंगे, 75% वाटर अगर रिलीज होता है, 25% बचा रहेगा वाटर, तब पीओपी कहलाएगा वो। और इतना हीट कर दिया कि पूरा वाटर उससे रिलीज हो गया, तब वो डेड बर्न्ट प्लास्टर कहते हैं उसको, ठीक है? तो इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, हीटिंग ऑफ जिप्सम शुड बी कंट्रोल्ड केयरफुली। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ जिप्सम शुड नॉट बी अलाउड टू गो अबव 100। हीट करते समय अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पहुंच गया तो gypsum loses all its water of crystallization and anhydrous calcium sulfate is formed, which is known as dead burnt plaster. पीओपी कब बनेगा, जिप्सम से जब 75% वाटर रिलीज हो, और जब 100% वाटर रिलीज हो जाएगा तो डेड बर्न्ट प्लास्टर बनेगा। ये जो डेड बर्न्ट प्लास्टर है, जिसको एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं, इसमें सेट होने की प्रॉपर्टी नहीं होती। जो सेटिंग प्रॉपर्टी पीओपी के अंदर है, वाटर मिला के सेट कर लोगे उसे सीमेंट की तरह, वो प्रॉपर्टी डेड बर्न्ट प्लास्टर में नहीं होती है। इसमें वाटर मिलाने पे वो सेट होता है, ठीक है? ये प्रॉपर्टी पीओपी में है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसे आपके पास ये जिप्सम था, CaSO4.2H2O, ये है जिप्सम। इसको आपने हीट कर दिया, और इतना हीट कर दिया कि ये पूरा ही एनहाइड्रस हो गया, इसमें से पूरा वाटर रिलीज हो गया, लाइक दिस। ये तो इस केस में ये जो जिप्सम है, ये तो जिप्सम हो गया। पूरा वाटर 100% वाटर रिमूव होने के बाद जो बचा, ये क्या है, ये डेड बर्न्ट प्लास्टर। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, इसमें वाटर बिल्कुल नहीं रहेगा। जिप्सम का पूरा वाटर रिलीज हो गया तो ये डेड बर्न्ट प्लास्टर बन गया। 75% वाटर रिलीज हुआ, 25% बच गया, हाफ वाटर मॉलिक्यूल बच गए, 3/2 रिलीज हुए, तो ये बना पीओपी। नाउ यस सर। ये जो पीओपी का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, उसमें हम हाफ वाटर मॉलिक्यूल दिखाते हैं। तो हाफ मॉलिक्यूल कोई चीज होती नहीं, हाफ मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करता। वो ये हम दिखाते हैं, उसका पर्पस ये होता है कि जितने मॉलिक्यूल्स कैल्शियम सल्फेट के होंगे पीओपी में, उसके हाफ
वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ये बताने के लिए, उसके हाफ, मतलब कि अगर कैल्शियम सल्फेट के 10 मॉलिक्यूल्स हैं पीओपी में, तो वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स उसके साथ बॉन्डेड होंगे। कैल्शियम सल्फेट के अगर 20 मॉलिक्यूल्स हैं पीओपी सैंपल में, तो वाटर वहां पर 10 मॉलिक्यूल्स होंगे। मान लीजिए 1 मिलियन कैल्शियम सल्फेट के पार्टिकल्स हैं अगर पीओपी में, तो 500 मिलियन मॉलिक्यूल्स वाटर के होंगे उस पीओपी में। यस सर। इस बात को समझाने के लिए कि जितना कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूल होगा उसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उसके साथ अटैच। इसके लिए हम CaSO4 डॉट हाफ H2O लिखते हैं, ठीक है। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O को दिखाने के लिए नहीं, आधा मॉलिक्यूल वाटर दिखाने के लिए नहीं, आधा क्या, कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स के आधे नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। यस सर। आधे आधे मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे वाटर के, आधे नंबर मॉलिक्यूल्स के, हाफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे कैल्शियम सल्फेट के, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसके आधे। जिप्सम में क्या होता है, जिप्सम में जितने कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स होंगे उसके डबल वाटर होते हैं, CaSO4.2H2O लिखा है आपने, ठीक। जिप्सम में क्या होगा, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 100 मॉलिक्यूल्स अगर कैल्शियम सल्फेट के होंगे तो 200 मॉलिक्यूल्स वहां पर, 200 मॉलिक्यूल्स वाटर के होंगे, तब वो जिप्सम कहलाएगा। और 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ यानी 50 मॉलिक्यूल्स अगर वाटर के वहां पर प्रेजेंट है उसके साथ, तो वो पीओपी कहलाएगा। समझ में आई बात? कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स के डबल नंबर में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स है तो जिप्सम है, और कैल्शियम सल्फेट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हाफ में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स है तो वो पीओपी है। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं पीओपी की। इट इज अ व्हाइट पाउडर, घर में देखा होगा आपने सबने, पीओपी तो देखा होगा। यस When सर। water is added to POP plaster of Paris, it sets into a hard mass, बहुत हार्ड मटेरियल बन जाता है। इवन अगर आपने पीओपी वाले कभी देखा होगा उसको काम करते हुए, तो वो क्या करता है, जैसे ही वाटर मिलाता है, जैसे ही थोड़ा सा गीला वो तुरंत काम कर लेता है अपना, ये नहीं कि आधे घंटे बाद करेगा। यस सर। क्योंकि अगर उसने 15-20 मिनट लगा दिए तो वो उतनी देर में सेट हो जाएगा, बेकार हो गया वो, है ना, आधे घंटे में ही। When water is added to POP, it sets into a hard mass in about half an hour. This is why it is stored in a moisture-proof container. इसीलिए जो POP आता है या उसकी जो बैग्स आते हैं, उसकी बोरियां जो आती हैं, वो मॉइस्चर वाले रूम में नहीं रखनी है आपको, नहीं तो वो POP सेट हो जाएगा रखे रखे ही। The setting of POP is due to its hydration to form crystals of gypsum, which set to form a hard solid mass. यानी जो पीओपी सेट होता है वो क्यों होता है, हमने क्या बताया कि पीओपी जब उसमें जब आप वाटर मिलाते हो पीओपी में, तो पीओपी किसमें चेंज हो जाता है, उसकी सेटिंग होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम। एक्चुअली जब पीओपी, ये पीओपी है, इसको जब हम वाटर मिलाएंगे, इसमें पीओपी में जब आप वाटर मिलाते हो तो जस्ट अपोजिट जिप्सम बन जाता है, ठीक है। और वो जो आप हार्ड मास देख रहे हैं वो इसी जिप्सम का ही है। तो पीओपी बनाते जिप्सम से हैं, लेकिन वापस जब इसको हार्ड करना होगा तो इसमें वाटर मिला देंगे तो वो पीओपी जिप्सम बन जाएगा, और जिप्सम ही हार्ड मटेरियल हो जाता है, ठीक है। यस सर। यूजेस क्या है पीओपी के, सबने देखे होंगे। यस यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, मतलब फ्रैक्चर, किसी का बोन क्रैकिंग हो गई तो उसमें देखो आप पीओपी का प्लास्टर कर देते हैं उसके ऊपर, है ना, ताकि वो हड्डी वहां की हिले डुले ना उसकी। इट इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स, चीप ऑर्नामेंट, कॉस्मेटिक्स, ब्लैक बोर्ड, चौक बनाने में, स्टैचूज बनाने में। इट इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लैबोरेटरी फॉर सीलिंग एयर कैप्स इन ऑपरेटर्स। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेस लाइक वॉल्स ऑफ अ हाउस स्मूथ बिफोर पेंटिंग। पेंटिंग से पहले पीओपी का पूरा कोटिंग करते हैं। यस या फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल डिजाइंस ऑन द सीलिंग्स ऑफ हाउस एंड अदर बिल्डिंग्स, ये तो आप अपने घर में ही देख सकते हो। यस। नेक्स्ट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम बार बार जो नाम लेते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? और इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम कहते क्यों हैं? जरा देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसको कहते हैं?
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली कुछ लूजली बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी कंपाउंड के साथ बॉन्डेड है लूजली, मतलब आप हीट करोगे तो वो इजीली डिटैच हो जाएंगे, आराम से रिमूव हो जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे लूजली बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं या हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंपाउंड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इंक्लूड होता है। ये वाटर क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है जरा समझते हैं पहले। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नाम ही क्यों पड़ा है? जैसे आपने डायमंड देखा होगा, तो डायमंड का देखिए क्रिस्टल होता है ना। मान लीजिए ये एक क्रिस्टल है। क्रिस्टल Yes. मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर शेप। जैसे आप शुगर को उठाइए, शुगर को घर में आप ध्यान से जरा शुगर को उठाना, तो उसका देखना हर एक पार्टिकल एक शेप में रहता है। आप उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को Yes, अगर sir. देखोगे तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर शेप में है और सारे एक ही जैसे शेप में होंगे। ऐसा नहीं कि वो किसी भी शेप में इस तरह से हैं, ठीक है? तो इसी को क्रिस्टल्स कहते हैं। क्रिस्टल्स मतलब एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री, एक पर्टिकुलर शेप। रैंडम ज्योमेट्री नहीं होगी कि शुगर के अंदर कोई, आप देखो अगर हेक्सागोनल होंगे तो सब हेक्सागोनल होंगे, स्क्वायर होंगे तो सब स्क्वायर फॉर्मेट में ही मिलेंगे। दिस इज क्रिस्टल। तो जैसे मान लो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, मान लो कोई हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, दिस इज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब कोई कंपाउंड है, उसमें इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को यानी इस शेप को, इस ज्योमेट्री को बनाने में वाटर मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल्स इस ज्योमेट्री के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है, उसमें ये 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये चारों वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और ये कंपाउंड ए के मॉलिक्यूल्स हैं। ये मान लो कोई कंपाउंड ए है, उसके 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ उसके 2 मॉलिक्यूल्स हो गए और ये 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए। तो आप देखिए कि जो ये हेक्सागोनल क्रिस्टल बन रहा है इस कंपाउंड का, ये हेक्सागोनल क्रिस्टल अकेले ए के मॉलिक्यूल्स से तो नहीं बन पा रहा है ये स्ट्रक्चर। यानी इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में, इस हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में कंपाउंड ए को वाटर मॉलिक्यूल्स को भी इंक्लूड करना पड़ा, तब वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना, है ना? तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो चारों वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये कंपाउंड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। मेरी बात समझिएगा, जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो आप घर में कोई गेम खेल रहे हैं और उस गेम में मान लो 4 लोगों की जरूरत है, 4 लोगों के बिना नहीं हो सकता। आप मान लो लूडो खेल रहे हैं या कैरम बोर्ड खेल रहे हैं या समथिंग इस टाइप का। अब आपने क्या किया कि आप मान लो ब्रदर सिस्टर 2 लोग, आप अकेले 4 लोग की टीम नहीं मेंटेन हो पा रही है, तो आपने मम्मी को भी बैठा लिया, पापा को भी बैठा लिया। तो भले ही वो आपके मम्मी और पापा हैं, लेकिन अभी वो उनको लेकर ही तो आपने अपने प्लेयर कंप्लीट किए, है ना? वो आपके उस गेम के पार्ट में है, पार्ट में भी है। ऐसे ही कुछ ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो सॉल्ट में प्रेजेंट भी हैं, सॉल्ट में लूजली बॉन्डेड है, लेकिन वो वाटर मॉलिक्यूल्स उस सॉल्ट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर या उसके ज्योमेट्री, उसके शेप को बनाने में भी उनका रोल है। बिना उन वाटर मॉलिक्यूल्स के उनकी क्रिस्टल का शेप नहीं बन पाएगा, ठीक है? तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में उनका इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। नहीं समझ में आई बात? जैसे एक दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं, कोई कंपाउंड है, उसका क्रिस्टल मान लीजिए स्क्वायर शेप में है और इस स्क्वायर में एक कॉर्नर या एक से ज्यादा कहीं पर कॉर्नर वाटर मॉलिक्यूल्स का हो, यानी इस स्क्वायर क्रिस्टल के फॉर्मेशन में भी वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ऐसा वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये लूजली बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। देयर आर सम सॉल्ट्स व्हिच कंटेन a few water molecules as an essential part of their crystal structure, जिसमें कुछ ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स हो जो उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, उन वाटर मॉलिक्यूल्स को छोड़कर उनका स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाएगा। The water molecules which are part of the crystal structure are called water of crystallization, and the salts which contain water of crystallization are called hydrated salts.
Every hydrated salt has a fixed number of water molecules as water of crystallization in their molecule या in one formula unit. Example देखिए कुछ water of crystallization की या hydrated salts के, like copper sulfate pentahydrate CuSO4.5H2O. This is crystalline form of copper sulfate. This is hydrated form of copper sulfate. Calcium sulfate decahydrate, Yes. कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे जिप्सम, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा जो हमने पढ़ा है, आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इन सब में देखिए ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको दिख रहा है डॉट करके लिखा हो। और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्यों कहते हैं इसे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये उस कंपाउंड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उस कंपाउंड के ज्योमेट्री में इनका रोल है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? And these water molecules are not free water molecules and hence they do not wet the salt. जैसे जो भी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स होते हैं उसमें जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको वेट नहीं करते, उस सॉल्ट को गीला करने का काम नहीं करते। नॉर्मल वाटर मिलाओ किसी सॉल्ट में तो गीला हो जाएगा। इन सॉल्ट्स में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है फिर भी ये वेट नहीं होते क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल फ्री सॉल्वेंट नहीं है, वो उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ है, इसीलिए ऐसे सॉल्ट्स ड्राई होते हैं। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अलग बात है कि ये लूजली बॉन्डेड होते हैं, रिमूव हो जाएंगे हीट करने पर। दूसरी बात, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके प्रेजेंट होने से कभी कभी कंपाउंड को एक स्पेसिफिक कलर मिलता है, एक स्पेसिफिक क्रिस्टल बनता है, उनका कलर होता है, उनके कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कॉपर सल्फेट के साथ जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है तब वो ब्लू कलर का होता है हाइड्रेटेड फॉर्म में, और वही कॉपर सल्फेट जब हीट कर दो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा तब वो एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाएगा, तब वो कलरलेस हो जाता है। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत सारे सॉल्ट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। ये जब नहीं रहेंगे सॉल्ट में तो उसका कलर भी नहीं रहेगा। Yes. अब एक्शन ऑफ हीट करने पे क्या होगा हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का? किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट को जब आप स्ट्रांगली हीट करेंगे तो दे लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड हेंस लूज देयर रेगुलर शेप एंड कलर एंड बिकम्स कलरलेस पाउडरी सब्सटेंस व्हिच आर नोन एज एनहाइड्रस सॉल्ट। जब किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट को जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसको हीट करेंगे तो वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है और एनहाइड्रस सॉल्ट में चेंज हो जाता है वो। और जब उस एनहाइड्रस सॉल्ट में वापस आप वाटर मिला देंगे तो फिर वो अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा। जैसे डेड बर्न प्लास्टर आपने कहा था अभी, जिप्सम क्या हाइड्रेटेड फॉर्म है, तो जिप्सम को जब हम हीट करेंगे तो उसका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब वो रिमूव हो जाएगा तो वो एनहाइड्रस फॉर्म में आ गया, और उस एनहाइड्रस फॉर्म में जब वाटर फिर से मिला देंगे तो वो फिर हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा, फिर अपना कलर गेन कर लेगा। एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं CuSO4.5H2O ये ब्लू कलर के होते हैं, कलर ध्यान रखिएगा। और जैसे ही कॉपर सल्फेट को हम हीट करेंगे ये अपना वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करके एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका कलर व्हाइट है। तो कलर का लॉस हुआ। हमने क्या कहा कि CuSO4.5H2O दिस इज हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और जब आप इसे हीट करेंगे तो ये अपने उस वाटर मॉलिक्यूल्स को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देता है, एनहाइड्रस फॉर्म में आ गया, ये वाइट हो गया। ये वाटर हो गया, जब इसने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर दिया तो ये वाइट हो गया, ठीक है। और जब ये वाटर फिर से आप ऐड कर देंगे उस एनहाइड्रस फॉर्म में तो फिर उसका आपको ब्लू कलर मिल जाएगा। Yes, sir. CuSO4 जो एनहाइड्रस फॉर्म था वाइट, इसमें फिर आप वाटर मिला देंगे जब वापस तो फिर वो ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में आ जाएगा। ब्लू कलर किसका है? वो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का है। और कलरलेस क्यों है? वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का है। एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा वो एनहाइड्रस, ठीक है। और हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो। कोई भी सॉल्ट होगा अगर उसमें डॉट
समथिंग H2O लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, और जब वही वाटर मॉलिक्यूल्स वो रिमूव कर देता है तो वो एनहाइड्रस सॉल्ट में बन जाता है। Yes, sir. ठीक है, तो जैसे कॉपर सल्फेट है एनहाइड्रस, अगर मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में रख देंगे मॉइस्चर वाले तो वो मॉइस्चर गेन कर लेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स गेन कर लेगा, तब वो क्या हो जाएगा, तब हाइड्रेटेड सॉल्ट ब्लू कलर का हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपके सॉल्ट्स हैं, यूपी और जिप्सम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये सारा टॉपिक। चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, एसिड बेसिस सॉल्ट। इस पूरे चैप्टर को आप पढ़ेंगे, स्पेशली सॉल्ट वाले सेक्शन को। ये इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज, तो आप इसे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। Yes. पूरा चैप्टर आप पढ़िए, जितना क्वेश्चन आंसर आपके पास है ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टर्न पे। बट नेक्स्ट टर्न पे इसलिए क्योंकि तब तक आप अच्छे से पढ़ लीजिए, रिस्पॉन्स आपकी तरफ से आना चाहिए, Yes, sir. है ना, आंसर आप देंगे। पूरा पढ़ लीजिए, जो नहीं Yes, समझ में आएगा वो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। ठीक है।